नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बच्चा अपन बात कर रहे हैं वहां पर आपका थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन 2026 की लेवल 1 और लेवल 2 की बात वहां पर अपन कर रहे हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में अपन आगे पार्ट नंबर 38 38 तक आगे, अभी तक आपने 540 सवाल मेरे से पढ़ लिए हैं। 541 यहां से आपका क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है बच्चा, ये जो सवाल आपके पास में 541 का है 541 वाला, अगला इसमें हमसे क्या जानना चाहता है वो देखो। यहां पर ये सवाल है कॉमन एरर का या स्पॉटिंग एरर का है। ठीक है, त्रुटि से जुड़ी हुई आपकी जो वहां बातें होती हैं उनको पकड़ना है कि कहां पर गलती है, कहां पर मिस्टेक है। और अगर मिस्टेक नहीं है, एरर नहीं है, तो आपका आंसर नो एरर हो जाएगा। ठीक है, और मिस्टेक है तो एबीसी में से आपको सेलेक्ट करने उसका मिस्टेक को वहां पर सुधारना है। तो अगले ने कहा आई डोंट हैव, वो डू के साथ में वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, सही। फिर यहां पर मनी है अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल डिटरमिनर मच है आपका। टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुल इंफिनिटी में लगता है, बिल्कुल सही है आपका। लग्जरी जो गुड्स है आपका, विलासिता या उपभोग का जो आपका सामान है, उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन आ गया तो कोई प्रॉब्लम वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब इस सेंटेंस में कहीं पर कोई एरर नहीं, कहीं पर कोई त्रुटि आपको देखने को वहां पर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर आपके पास में आ रहा है, इस फैक्टर को आप यहां से क्या कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। मतलब पूरा सेंटेंस आपका सही है, बिना किसी एरर के आप इसे आपका प्रोसीड कर सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाए, द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ठीक, तो ये एक तरीके से गौर करो कि ये साउंड सिस्टम से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। ठीक है, मैं इसे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी इन दोनों का वहां पर जो पार्ट है उसको समझूंगा आपका। ठीक है, ये ध्यान देना, दोनों चीजें इसके अंतर्गत वहां पर आपकी रखी जाती हैं कि जो आपका ध्वनि का लिपिकीय अंकन है और साथ में आपका वहां पर क्या है, ध्वनि विज्ञान है, दोनों चीजों के इसके अंतर्गत वहां पर रखने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज ये बताएं कि इसमें जो डिफरेंस है, अंतर है, आपका विभेदीकरण है किसके बीच में, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के बीच में, वो कौन सा पार्ट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो अपने पास में फोनेटिक्स होता है, ये जो सवाल आया ना, ये सवाल डेफिनेशन का सवाल है बेटा आपका। वहां पर इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो अपने पास में फोनेटिक्स होता है आपका, वो एक तरीके से बाहरी रूप होता है। ठीक है, ये समझना कि जो हमारी स्पीच साउंड्स होती हैं, ध्वनियां होती हैं आपकी, उनका फिजिकल प्रोडक्शन, शारीरिक तौर पर जो आपका वहां पर उसका उत्पादन होता है, वो किस रूप में होता है, उसको वहां पर रखना होता है। जबकि जो फोनोलॉजी होता है वो हमें ये बताता है कि साउंड्स को हम वहां पर लैंग्वेज में या भाषा में कैसे फंक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, आपका फोनेटिक तो ये बताता है कि उनका आकार क्या है, सिंबल क्या है आपका, और फोनोलॉजी ये है कि हम उस साउंड को यूज कैसे करते हैं, उसे प्रोड्यूस वहां पर कैसे करते हैं। तो दोनों हैं मिलते जुलते, लेकिन दोनों में क्या है, हल्का फुल्का आपका फर्क है। जैसे आप ये कहें ना कि भाई गले से हम बोलेंगे, ठीक है, और किस प्रकार से ये वेलर है कि ग्लोटल है, ये जो नेचर है ये फोनोलॉजी का पार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप उसकी लिपिक लिखते हैं आपका वहां पर, केवल और केवल उसका वहां पर सिंबल बताते हैं, वो किस में चला जाता है, फोनेटिक्स में चला जाता है। अगले सवाल पे आ जाए आपका वहां पर। नेक्स्ट सवाल है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन एंड ए वर्ब। बेटा ये जो अपने पास में सवाल है, ये सवाल है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल है, इसे इसके अंतर्गत आपका वहां पर रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें आपको पढ़ने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, उसमें अगला कह रहा है ऐसा शब्द छांटो जो संज्ञा और क्रिया शब्द दोनों का काम आपका वहां पर करता है। तो 543 के अंदर हमारे पास में जो वोटर शब्द है, वोटर पानी या जल या नीर, नाउन में भी काम करता है, और प्लस में बच्चा पानी देना, पानी छिड़कना, ये अपने पास में वर्ब का काम करता है। तो ये डाइस फंक्शनल है, दोनों प्रकार की स्थिति आपको यहां पर इसके अंदर सीखने को मिलती है। ठीक, अगले सवाल पे आ जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा आपका है 544, द यूज ऑफ अ लैंग्वेज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस इन ए पर्टिकुलर सोशल सेटिंग इज कॉल्ड। ये सवाल बहुत बार आपका परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, एक बार फिर से कह रहा हूं, ये आपका वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस का सवाल है, या लैंग्वेज का भाषा की जो विविधता होती है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ सवाल आपका वहां बोला जाएगा। तो किसी भी भाषा का विशेष उद्देश्य के साथ में आपका प्रयोग करना, किसी सामाजिक समय पर, किसी सामाजिक स्थल के ऊपर होता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, उस भाषा का पंजीकरण करना, उसे पंजीकृत करना, मतलब रजिस्टर के नाम से उसे आपका वहां पर पढ़ा जाता है या फिर आपका वहां पर जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे अपन। आपका नेक्स्ट वाला जो टर्म है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेक, ये बेटा सवाल अपने पास में किसका है, टेक क्वेश्चन या क्वेश्चन टेक का है, जैसा कि अगले ने खुद हमें वहां पर लिख कर दे रखा है। उछल्ला प्रश्न, इसमें होता क्या है, पॉजिटिव का हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव का हम पॉजिटिव बनाते हैं।
ठीक है, तो यहां गौर करो, ये पॉजिटिव मतलब नेगेटिव होगा। दूसरी बात, नेगेटिव कहां बनेगा, एनोमलस फाइनाइट के साथ बनेगा, जिसके साथ नोट जोड़ा जा सकता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस वो डज के बराबर होता, तो मुझे डज में नोट जोड़ना है। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आएगा, जो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, तो ही का ही रह जाएगा। तो आंसर बनेगा डजंट ही। यहां पर नोट नहीं है, यहां नोट नहीं है, और यहां गौर करो, इसमें इजंट, इज के साथ क्यों, हमें डज वहां पर चाहिए था। अगले सवाल में चलो, आपका नेक्स्ट सवाल है, द लिटरेरी टेक्निक ऑफ यूजिंग वर्ड्स दैट सजेस्ट देयर मीनिंग इज कॉल्ड। वह जो साहित्यिक तकनीक है आपका शब्दों को प्रयुक्त करने की, जो हमें सुझाव देती है उनके अर्थों के बारे में, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लिटरेरी टेक्निक आपका वहां पर आता है, साहित्यिक तकनीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, सुझावात्मक जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वहां वर्ड्स को उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग वहां पर हम बताते हैं। ठीक है, ये टेक्निक अपने पास में कौन सा वहां पर होना चाहिए। ठीक है, गौर करना, जो उनकी साउंड के अकॉर्डिंग, यहां ये ध्यान रखना, मीनिंग विद साउंड, ठीक है, यानी ध्वनि है उसके साथ में इसे आपका अटैच करके वहां पर रखा जाता है, तो ये पार्ट कहलाता है ओनोमेटोपीय, मतलब अत्यानुप्रास के साथ में इसे आपका रखा जा सकता है। और ये जो अपना क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बनता बेटा आपका लिटरेरी टर्म का, साहित्यिक अलंकार का क्वेश्चन वहां पर आपका समझा जाता है, या उसके साथ में से आपका जोड़कर रखा जा सकता है। अगले पैटर्न पे आ जाएं, द वर्ड एक्सोनरेट मीन्स, ये जो शब्द मेरे पास में है कौन सा, एक्सोनरेट का, इसका मुझे सिमिलर चाहिए, सेम इन मीनिंग चाहिए आपका वहां पर, इसे सिनोनिम के तौर पर आपका पढ़ा जाना चाहिए, इसका समानार्थी पैटर्न इसके साथ में आपको रखकर देना चाहिए। ठीक है, तो अगले ने वहां पर यह कहा कि एक्सोनरेट किसे कहते हैं, तो पहली बात इसका सिंपल सा मीनिंग इतना है, जब आप पर कोई आरोप लगाया जाता है, आप पर कोई दोष बढ़ा जाता है, उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है, उस आरोप को आपका सिरे से खारिज कर दिया जाता है, उसे अपन किसके नाम से जानते हैं, टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम के नाम से वहां पर जानते हैं। तो टू होल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, टू अक्यूज का पार्ट नहीं होगा, टू सेंड इनटू एग्जाइल का पार्ट वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगले ने कहा ना, द वर्ड एक्सोनरेट मीन्स, ये जो शब्द है ना कौन सा, एक्सोनरेट वाला, इसका मतलब क्या निकलता है, टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम वाला मीनिंग इसका देखने को मिलता है। अगले सवाल पे आ जाओ, यहां पर हमारे पास में एक थ्योरेटिकल जो सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ए रिपोर्टेड कमांड और रिक्वेस्ट का पार्ट। ठीक है, कि इसके अंदर आपको एक थ्योरेटिकल ग्रामर है वो नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये जो सवाल अपने पास में कहीं ना कहीं नरेशन की थियरी पूछ रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है उसकी थियरी या उसका सिद्धांत आपसे वहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अगले ने ये कहा कि कौन सा सही स्ट्रक्चर या कौन सी सही संरचना है जहां पर आपका रिपोर्टेड जो कमांड है या रिपोर्टेड रिक्वेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब तो आना ही आना है, ठीक है, उसके बाद में आप रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या लगाएं, ऑब्जेक्ट लगाएं आपका वहां पर, और टू के साथ में क्या लें, आपका बेस फॉर्म ले लें। ठीक है, अगर ये नहीं होता ना तो इसी का आंसर आपका पहला वहां पर बन सकता है। तो आप जब कमांड दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कहेंगे ना कि द कमांडर सेड टू, किसको कहा, ठीक है, और उसको आप क्या करते हैं वहां पर आपका कमांडेड लगा दें, ऑर्डर्ड लगा दें कि द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स, उसके बाद टू, और टू के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका जो भी बचा हुआ सेंटेंस है उसे काम में ले सकते हैं। तो यहां पर इसका एक एग्जांपल लिख दूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो ये दिक्कत पैदा कर देगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैं आपके समक्ष लिख दूं, द कैप्टन ordered the soldiers to fall in. अब अगर आप यहां पर चेक करते हैं बेटा, तो ये गौर करो, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका टू हो गया, ये आपका बेस फॉर्म हो गया, और ये बचा हुआ पार्ट हो गया। अब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े, आपका 549 वाले पे, द वर्ड इनसिपिड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। बेटा ये सवाल अपने पास में वोकेबलरी फैक्टर का है, और वोकेबलरी फैक्टर में किसके तहत चला जाएगा, आपका सिनोनिम, समानार्थी शब्द के तहत इसे आपका देख लिया जाएगा। ठीक है, तो आप गौर करें इसमें बच्चा आपके पास में यहां इनसिपिड है, इनसिपिड के मायने वहां पर आपका क्या होते हैं। इनसिपिड का मतलब होता है जिसमें आपका कहीं पर रुचि नहीं है, अरुचिकर है, स्वाद भी नहीं, मन भी नहीं,
ठीक है, रुचि वगैरह भी नहीं है आपका, कहीं ना कहीं ऐसा ढीलापन सा महसूस होता है, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज होता है तो उस वक्त आपको लगता है कि यार कुछ मजा सा नहीं आ रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, वो पार्ट क्या होता है, इंसिपिड होता है, उसे अपन कहते हैं डल और लैकिंग इंटरेस्ट। ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं आपका नीरसता आ जाती है, रुचि की आपको कमी वहां देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 550 पे आपका, विच टीचिंग एड इज मोस्ट यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। बेटा ये जो अपने पास में सवाल है ये अपन पढ़ते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत। ठीक है, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर पढ़ा जाता है, उसी के साथ में इसे आपका जोड़ा जाता है। तो कौन सी आपकी शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी है जो बहुत ज्यादा उपयोगी है, जिसमें आपका स्पीच साउंड्स हैं उनके आर्टिकुलेशन को वहां पर प्रदर्शित किया जाता है, या उन चीजों को सबके समक्ष रखा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे चार्ट्स बनाएंगे जिसमें आपके कौन से बॉडी ऑर्गन्स काम आ रहे हैं, आपका नाक कहाँ काम आ रहा है, गला कहाँ काम आ रहा है, आपका जीभ कहाँ काम आ रही है, टीथ रिज कहाँ काम आ रही है, स्पीच या बोलते वक्त। ठीक है, जो आपके वहां ऑर्गन्स काम आते हैं उनका चार्ट बना के आपका प्रेजेंट करना, वो इसके तहत आपका देखा जाएगा। तो इसमें फ्लैश कार्ड मदद नहीं करते हैं, टेक्स्ट बुक मदद नहीं करती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आपका वहां पर मदद नहीं करता है। ठीक है, अगले पार्ट में आए, ये जो आपका द फ्रेज है टू फीदर वंस ऑन नेस्ट मीन्स, बेटा ये सवाल अपने पास में इडियम्स एंड फ्रेजेस का है, वहां पर उसके अंतर्गत इसे रखा जाता है। तो इसमें जो शाब्दिक अर्थ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, आंतरिक अर्थ आपका काफी महत्वपूर्ण होता है। जब आदमी अपने खुद के ही जो पंख हैं, ठीक है, वहां पर उनके लिए, अपने शरीर के लिए या उनके सहारे से अपना ही घोंसला बनाए, मतलब केवल खुद का सोचे, किसी अन्य का नहीं सोचे, उसे अपन बोलते हैं टू फीदर वंस ऑन नेस्ट का पैटर्न वहां पर बोलते हैं। तो जो सेल्फिश मैनर होता है, स्वार्थी जो तरीका होता है, वो इसके अंतर्गत आता है, जिसमें प्रॉफिट करने की या प्रॉफिट देने की बात वहां पर बताई जाती है। तो नए घर के निर्माण की बात नहीं आती है, ठीक है, आप वंस मेस को क्लीन अप करने की बात नहीं आती है, या फिर रिटायरमेंट के लिए प्रिपरेशन की बात भी वहां पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक, अगले पार्ट पे आ जाए, सवाल नंबर आपका 552 है, आपका 552 वाला। देखते ही आपको अंदाजा हो गया होगा, ये सवाल अपने पास में है लिटरेरी टर्म का। ठीक है, साहित्यिक अलंकार का सवाल इसके अंदर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो आपको अलंकार इसमें छांटना है कि द शिप वॉज ए टॉय इन द हैंड्स ऑफ द फ्यूरियस सी। जो क्रोधित आपका गुस्सा हुआ आग बबूला सागर है, उसके हाथों में जहाज एक खिलौने के माफिक नजर वहां पर आता है। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर दोनों चीजें हैं। ठीक है, यहां गौर करो, ये शिप है, शिप आपका एक्स का काम कर रहा है, एटोय आपका वाई का काम कर रहा है। तो यहां पर ये जो पैटर्न है वो किसका है, आपका मेटाफोर का है। ठीक है, इसमें ये रूपक अलंकार हो गया। और उसके बाद में आप देखते हैं फ्यूरियस सी, समुद्र है ना, समुद्र क्रोधित होने का मतलब ये तो बेटा ह्यूमन एट्रीब्यूट है, और ये आपका नॉन ह्यूमन है। तो आपने नॉन ह्यूमन को क्या दे दिया, ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया। तो यहां आते आते ये जो टर्मिनोलॉजी है ये चली जाती है आपकी पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मानवीकरण की अवस्था के साथ में आपका वहां पर इसे ऐड कर दिया जाता है, इसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप चेक करेंगे इसमें दोनों है। तो यहां पर बेटा ये भी बनता है, ये भी बनता है। ऐसे क्वेश्चंस में से आपको अगर छांटना पड़े तो आप वरीयता यहां पर किसकी देंगे, मेटाफोर की देंगे। ठीक है, ये सिखाने के लिए कि एक सवाल में दो चीजें आपको सिखाई जा सकती हैं। 553 पे आ जाएं, द करेक्ट स्पेलिंग इज, ये पहले भी बात हुई थी, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। वहां पर ऐसे सवाल आपको कतई गलत वहां पर नहीं करने हैं। ये अपने पास में मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन बोला जाता है, अशुद्ध वर्तनी वाला सवाल इसके अंतर्गत आपका वहां रखा जाता है। तो यहां अपना स्पेलिंग बनेगा सेपरेट, स्पेलिंग आ रहा है SEPARATE वाला, ये मैंने पहले भी बताया था, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है। अगला पार्ट लो, द डायरेक्ट मेथड एम्स टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन। बहुत बहुत बार ये उम्दा सवाल परीक्षाओं में पूछा गया, एक बार नहीं एक से ज्यादा बार आपका सवाल पूछा गया है। तो जो अपना डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड होता है, इसका जो लक्ष्य या उद्देश्य है, जो स्थापित करता है, किसको स्थापित करता है, एक प्रत्यक्ष जो संबंध है उसको स्थापित करता है, बिटवीन किसके बीच में इस चीज को वहां पर स्थापित करता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका विचार है आपके मन में चल रहा है, जिसे आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, और साथ में उसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके सोचने की जो वैचारिक क्रिया है और आपकी प्रस्तुतिकरण का जो भाग है, इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसे थॉट एंड एक्सप्रेशन का नाम देते हैं, वो डायरेक्ट मेथड की आत्मा के रूप में काउंट वहां किया जाता है। डायरेक्ट मेथड इसी के रूप में आपका काम वहां पर करता है। तो ये टीचिंग मेथड्स के अंदर अपने पास में डायरेक्ट मेथड के रूप में बोला
जाता है। डायरेक्ट या डायरेक्ट मेथड को अपन रिफॉर्म्ड मेथड का नाम दे सकते हैं, या फिर आपका वहां पर नेचुरल मेथड है उसका नाम दे सकते हैं, या काउंटर अटैक का नाम भी वहां पर आपका दिया जा सकता है। अब जो 555 वाला नेल्सन फिगर है, ये बच्चा सवाल है वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस वाला। अगले ने हमें एक्टिव में सेंटेंस दिया, मुझे चेंज किस में करना, आपका वहां पर पैसिव में चेंज करना है। तो इट इज टाइम का पैसिव वापस इट इज टाइम से बनता है। ये जो आपका नाउन वाला पार्ट है इसे पहले लेकर आ जाएंगे, किसके साथ में, आपका प्रीपोजिशन फॉर के साथ में आ जाएगा। टू प्लस जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है किसमें चला जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो रिंग के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, रिंग, रेंग और रंग का बनता है। तो यहां पर तो आप देखें शुरू में इट इज अ टाइम के बाद में फोर है, यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा, बाकी आपको तकलीफ नहीं होनी है। ये रहा इट इज टाइम, फोर के बाद में यहां वाला पहले आ गया, टू के साथ में पार्टिकल बी जुड़ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका रंग लग रहा है, ये इसमें आंसर आपका बन जाता है। बाकी का इससे कोई सरोकार वहां पर नहीं रहना है। अगले सवाल की तरफ बढ़े बच्चा अपन वहां पर, कि द वर्ड ग्रेगेरियस इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग समवन हु इज। ये जो सवाल अपने पास में बेटा क्या है, आपका सिनोनिम का है। ठीक है, इस सवाल के तहत आपको दो चीजें सिखानी चाहिए हम लोगों ने, कि ये जो यहाँ पर ग्रेगेरियस है किसका काम कर रहा, बताओ, आपका वहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पर तो आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख गए इसका। ठीक है, कि वर्ड कैटेगरी में से क्या बोला जाएगा। दूसरी बात, यहां पर ये जो एडजेक्टिव अपने पास में आ रहा है इसका मीनिंग आपको बताना है समानार्थी शब्दों के तहत। तो ग्रेगेरियस वो होता है जो वहां पर सामाजिक प्राणी होता है, मिलनसार प्राणी होता है, किसी ना किसी की संगति में रहना पसंद करता है, उसे अपन कहते हैं फॉन्ड ऑफ कंपनी। वो अकेला वहां पर अपने आप को ठीक नहीं मानता है। तो ये सॉलिटरी नहीं है, ये समाज विरोधी नहीं है, ये शांत प्रिय नहीं, बल्कि कैसा है बताओ, आपका वहां मिलनसार प्रवृत्ति का है। अगले सवाल पे अपन चलें, द टेक्निक वेयर द टीचर प्रेजेंट्स ए मॉडल ऑफ ए सेंटेंस स्टूडेंट्स रिपीट इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर रूल्स इज टिपिकल ऑफ। ये अपने पास में बेटा टीचिंग मेथड्स का सवाल आ गया। ठीक है, मिक्सेशन के साथ में डेफिनेशन थोड़ी सी आपको लंबी चौड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर अगर मैं गौर करता हूं बच्चा, तो यहाँ पर ये जो पैटर्न आपके पास आ रहा है, ये थोड़ा सा एक वेवर्ड नेचर भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर एक नए रूप में आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगला ये कहता है, इस सवाल के अंदर क्या समझाना चाहता है, कि एक ऐसी तकनीक जहां टीचर क्या करता है, एक प्रतिदर्श या आदर्श है, एक वाक्य का आपके समक्ष प्रस्तुत करता है और बच्चों को कहता है बेटा इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को आप क्या करो, रिपीट करो, चाहे वो समझे या नहीं समझे, चाहे वो व्याकरण का नियम है या नहीं, उससे उनको कोई फर्क वहां पर नहीं पड़ता है। तो ऐसी अप्रोच को अपन किसका नाम देते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच का नाम वहां पर दिया जाता है। इस तरीके से ये टैकलिंग इसकी वहां पर आपका साथ में रखी जाती है। तो ये जो मैनर आपके पास में आया कौन सा, स्ट्रक्चरल अप्रोच का, जिसमें एक सेंटेंस को आप बार बार क्या करते हैं बताओ, आपका रेपिटेशन पे रखते हैं, उसकी पुनरावृत्ति पे उसका भाव वहां पर आपका दिया जाता है, जिसके साथ में अटैच करके उसे आप वहां पर दे देते हैं। अगले सवाल पे आ जाए आपका, शी प्रीफर्स टी देन कॉफी। तो यहां पर ये जो सवाल है ये अपने पास में प्रीपोजिशन का है। ठीक है, प्रीपोजिशन के अंदर भी इररेगुलर पैटर्न का है, या यूं कहूं आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन के तौर पर इसे आपका देखा जाएगा या फिर आपका माना जाएगा। तो उसने उसे चाय के लिए बोला है, चाय की वरीयता दी है बजाय आपकी कॉफी के, उसे चाय पर आपका कॉफी अच्छा लगता है। तो आप गौर करो, वहां पर अपने पास में प्रीफर है, प्रीफर फिक्स्ड प्रीपोजिशन के अंदर अपने साथ टू लेता है, यहां देन की कोई डिमांड नहीं होती है। तो यहां पर टी के बाद भी टू रहेगा, लेकिन वो टी के अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि प्रीफर्स के अकॉर्डिंग आपका काउंट करवाया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं आपका 559 की तरफ। देखो सवाल यूं पानी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं आपका, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इज कॉल्ड। यहां पर हमसे जो पूछा जा रहा है, ये हमारे पास में पूछा जा रहा है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अंतर्गत इस चीज को वहां पर आपका रखा गया है, इसके साथ में आपका अटैच करके वहां पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो अब आप गौर करेंगे जरा, यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एकार्थी शब्द वाला हिस्सा आपके पास में देखने को मिल रहा है, उसकी जानकारी आप वहां पर लेवें। ठीक है, तो जो आपके शब्दों के अर्थ का अध्ययन है या फिर आपके वाक्यों का अध्ययन है, उसे किस नाम से आपका वहां पर जाना जाता है, तो बेटा जो अर्थ का अध्ययन होता है उसे अपन कहते हैं सिमेंटिक्स कहते हैं। जहां स्ट्रक्चर या संरचना का अध्ययन होता है उसे सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है। मोर्फोलॉजी शब्द व्युत्पत्ति से जुड़ा हुआ आपका बोला जाता है। 560 की अपन बात करते हैं वहां पर, तो ये सवाल अपने पास में किसका आ जाएगा बेटा, ये अपने पास में फिर से किसका आएगा, फोनेटिक्स का आ जाएगा। ठीक है, फोनेटिक्स का सवाल है यहाँ पर, इसको जरा देखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल वाउल। ये चारों के चारों वाउल हैं आपके, ठीक है, स्वर ध्वनि है, लेकिन निम्नांकित में से ऐसा कौन सा आपका वहां पर वाउल साउंड है जो कि सेंट्रल है, मतलब बिल्कुल केंद्रीय अवस्था में बोला जाता है, इसे अपन कहते हैं बेटा आपका स्वा साउंड। स्वा साउंड के नाम से इसे जानते हैं।
बड़ा ई भी नहीं होगा, बड़ा ऊ भी नहीं होगा, और ओ साउंड भी उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसमें 20 सवाल जो आपके हैं, ये 20 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको सोल्व वहां करवा दिए हैं। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में वहां पर नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन सबको यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन बच्चा वहां पर पढ़ते रहें।